कर्म नहीं, कृत। कर्म से पहले कृत होता है और कृत ही कर्म को जन्म देता है। तो कृत क्या है? आपका निज कृत क्या है? आपने ऐसी कौन सी जो है करतूत, कृत चलो करतूत की है जिसकी वजह से दुख ही दुख नजर आ रहा है, कहीं सुख भी ढूंढ तो रहे हो सुख, लेकिन मिलता नहीं। वो करतूत क्या है? जीव की वो कौन सी करतूत है जिसकी वजह से वो दुखालय में फंस गया है? नहीं बता पा रहे। वो करतूत है अपने आप को न जानना, और कोई जो है बात नहीं। हमने स्वयं जो है ये करतूत रच ली है, निज कृत। अब इस निज कृत के कारण से ही हम कर्मों के विषय में अनभिज्ञ हो गए हैं। तो आत्मा की, हाँ, कर्मी और सन्यासी की निष्ठाओं का भेद ही निरूपण किया गया है। और कहा गया कि किसी के धन की इच्छा न कर, माँ गृधा कश्यद कश्यद स्वद धनम, पिछले सूत्र में कहा गया किसी के धन की इच्छा मत कर। अच्छा, तो कौन से धन की फिर इच्छा करें? और इधर ये भी कह रहे हैं तेन तेन भुंजी था, कई संसार को भोगते भी रहो। तब कौन के धन की इच्छा करें? संतोष धन की इच्छा करो। हाँ, यही तो कहलवाना चाहते हैं आप। ये है का भला संतोष? कौन सा धन है संतोष? मुरारी के लड़के का नाम सो भी संतोष है। जवाब है संतोष धन। हाँ, वही तो पूछ रहे हैं, कब आवे संतोष धन? सब धन दूर समान। जब तीनों रचना का त्याग करे। कैसे करोगे? संतोष धन कहाँ है, हम तो ये पूछ रहे हैं। एक ही ईषणा त्याग के बताए थे, तीनों ईषणा तो बहुत दूर की बात। ये तो जिया के टोल लाई हो लेन मरन दे बचे नहीं, हमने जो संतोष की परिभाषा हाँ, की, तो संतोष ही है गाँव का, वो जवाब ना दे। ना ना, जड़ती नहीं कर। एक होता है तोष, बाकी लगे संग लगो है संग। हाँ, तो तोष क्या होता है? तुषार से तोष बना है। दैहिक दैविक भौतिक ये तीन ताप क्या है? तोष है। क्या है ये? तोष। ठीक है, अब इन तीन तापों को कौन मिटाता है? ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे ताप त्रय विनाशाय। कौन मिटाता है इन तीनों दोषों को? सच्चिदानंद। वो को है? गुरु। कौन है वो? लगी तो गड्ढे को नहीं, आत्मा है। गुरु आत्मा है। आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप कहाँ है? अंदर अपने। कितने अंदर? था गए देखो, जो श्रुति पढ़ रहे हैं हम, इसका अर्थ ये मत समझना कि हमको सता रहे हैं, नहीं। श्रुति जो कहती है उसको निकालना, अर्थ को। जी हाँ, बड़े बड़े विद्वानों का काम नहीं है। बड़े बड़े विद्वान, एक बार जो है ब्रह्म सूत्र का पाठ चल रहा था, स्वामी जी पढ़ा रहे थे, प्रत्यगात्मानंद जी। एक सूर्य की जो है सुहानी कुछ ऐसे सूत्र आया था, जो सूर्य की सोने जैसी वो आभा निकलती है, उसको लेकर के तो सारे विद्वान एक तरफ, भास्करानंद जी चुप बैठे थे, बाकी सारे विद्वान एक तरफ हो गए और स्वामी जी अकेले। स्वामी जी ने जो अर्थ किया
किसी विद्वान के पास नहीं था। स्वामी जी ने कहा छोटी सी बात है, वो सूर्य की आभा, वो सुनहरापन, कुछ और नहीं, मैं हूं। तो तुम अपनी मैं का नाम नहीं लेते हो, क्यों? क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि आप आत्मा हो। तो ये श्रुति के जितने भी उपदेश आपको दिए जाएंगे वो सब सिद्ध करेंगे कि परमात्मा तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई परमात्मा नहीं। ठीक है, तो इतने उतने की बात मत करो, सच्चिदानंद हम खुद हैं। और भजन गाते तो बड़े मगन हो जाते हो, तब तो ये लगता है कि तुम जाने ही गए। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह में ही दीवाना, है ना? तब तो लगता है, और फिर बाद में कहाँ चरने चला जाता है। तो संतोष का अर्थ होता है कि संसार की किसी भी काल को, किसी वस्तु को, किसी देश को न स्वीकार करते हुए सब कुछ अपने को स्वीकार करने का नाम है संतोष। संतोष की परिभाषा साधारण नहीं है। कहे तो देते हो, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। यही धन धूर समान नहीं लग रहा है, इसी में अटके हुए हो। बुरा नहीं मानना, जिनके पास धन है, जो कमाने में लगे हैं, थोड़ा बहुत जो है भी जिनके पास, सबसे ज्यादा वेदांत से वही दूर हैं। पहले इसका त्याग करो। तो हम भाषा में कह देते हैं, वो लग जाती बुरी। जिनको पेंशन मिल रही है वो जल्दी से उस पेंशन का घर वालों को न दे करके दूसरी जगह दान किया कर, दान दक्षिणा शुरू करो। देखो बुरी लग रही है तो दे फिर। नहीं बुरी लग रही नहीं, ये खुला हो यार। बहुत कर रहा काम है। घर वालों को कितने प्रेम से खिलाते हो, हैं? भय से, डर से, किसी ना किसी कारण से, मोह से ही खिलाते है ना। अब उपाय बता रहे हैं तो उपाय करने को तक कुर्वन्न एव ही कर्माणि का यही अर्थ है। अगर समझ में आ गई, या तो ये मत कहो कि मेरी समझ में आ गई है, और समझ में आ गई है तो आचरण करके देखा। एक लड़का था, नाम खोल देते हैं हम तो, सत्यनारायण। वो छाती ठोक कर कहता था, भाई साहब आदेश दें, वो काम मैं अभी करके दिखा दूंगा। वही लड़का अब मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करता। जो दिन में 5-5 बार पैर छूता था, दंडवत प्रणाम करता था, जब आचरण की बात आई, जीवन में उतारने वाली बातें सामने आई, तो मेरा मुंह देखना भी पसंद नहीं है उसको। जैसे स्वामी जी जो है कहते थे कि एक जो है साधक हमको देख भर ले, 2 फरलांग दूर से देख ले, तो उसकी जो है कुंडलनी जग जाती थी। ऐसे ही सत्यनारायण हमें 2 फरलांग से देख लेना तो उनकी देह में आग लग जाती है। इतना विरोधाभास हो गया है। तो ये खेल नहीं है सत्य का पालन करना, और कोई बात थोड़ी है। मैं जिस ढंग से सत्य का पालन कर रहा हूं उसी ढंग से कराना चाहता हूं, और जो नहीं कर पाते वो इसी तरह से विरोधाभास में जिंदगी जीने लगे। हाँ, जब तक कमजोर हो, उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हो, तब तक तो डींग मारते रहोगे। जरा सा पालन करने वाली बात आ गई, इसलिए भगवान ने कह दिया मम माया दुरत्या। बड़ी कठिन है। तो ज्ञान निष्ठा
और कर्म निष्ठा। पहला सूत्र है वो ज्ञान निष्ठा का है, दूसरा सूत्र है वो कर्म निष्ठा का है। भेद निरूपण किया है तथा जीवन मरण का लोभ न करे और इसको छोड़ दे, यही वेद की मर्यादा है। वेद की मर्यादा क्या कहती है कि लालच मत करो कि इससे जिंदगी बनी रहेगी, उससे बनी रहेगी, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। 100 वर्ष जीने का अर्थ यहाँ ये लगाया गया कि आप जीने की इच्छा छोड़ दो, मरने की चिंता छोड़ दो और किस में लग जाओ, यज्ञ अर्थ कर्म में लग जाओ। आगे इन दोनों निष्ठाओं का फल भेद भी बतलाएंगे। ये दोनों ही मार्ग सृष्टि के आरंभ से परंपरागत हैं, कर्म मार्ग भी और ज्ञान मार्ग भी। जब से सृष्टि बनी है तब से ही है, कोई आज से नहीं। इनमें पहले कर्म मार्ग है, फिर पीछे से जो है निवृत्ति मार्ग है। तीनों ईषणाओं का त्याग जो है वो निवृत्ति मार्ग है। अब निवृत्ति मार्ग में देखो, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में भूमिका किसकी है? बुद्धि की। बुद्धि युक्त जहात इहि, भगवान कृष्ण ने कहा बुद्धि युक्ता जहात इहि उभय सुकृत दुष्कृता। सुकृत करो या दुष्कृत करो, दोनों में तुम्हारी बुद्धि जो है किधर होना चाहिए? बुद्धि योग में होना चाहिए, बुद्धि भोग में नहीं होना चाहिए। बुद्धि युक्ता जहात इहि उभय सुकृत दुष्कृता तस्मात् योगाहि योजस्वा। भगवान कहते हैं कि इस योग में स्थित हो करके तू खड़ा हो जा। सामने तेरे द्वंद्व ही द्वंद्व होगा, लेकिन तू द्वंद्वातीत होगा। कब? अगर तेरी बुद्धि योग में स्थित है। बुद्धि युक्ता जहाति ही उभय सुकृत दुष्कृता। ये सुकृत और दुष्कृत क्या है? ये द्वंद्व हैं। जी हाँ, अच्छा बुरा, सुख दुख, मेरा तेरा, अपमान सम्मान, ये सब क्या है? ये द्वंद्व हैं। और तेरी बुद्धि कहाँ स्थित हो गई है? योग में। बुद्धि युक्ता जहात ही। ये युद्ध शुरू हो गया। युद्ध का मतलब वो लड़ाई नहीं है जिसमें तलवारें चलती हैं। युद्ध का अर्थ है तुम्हारे भीतर द्वंद्व खड़ा हुआ है, लेकिन तू अपने कर्तव्य से हटता नहीं है। उसका नाम युद्ध है। तुमने कर्तव्य क्या मान लिया? मोड़ी मोड़ा पालना है ना, खेती करना, धंधा करना, दुकान चलाना, पेंशन भोगना, ये तुमने क्या मान लिया है? कर्तव्य। ये कर्तव्य वर्तव्य नहीं है। वेदांत का सूत्र है, वो कहता है कि मूर्ख हैं वो जो कहें संसार के काम को कर्तव्य। ज्ञानी सोई सुघर नर जिन्हें नहीं भौतव्य। अज्ञानी का चिन्ह है जो माने संसार में कर्तव्य। अब सोच लो हम कितने पीछे हैं। ज्ञानी सोई सुघर नर जाय नहीं भौतव्य। जिसको ये संसार में कुछ भी सत नहीं लगता, उनका नाम ज्ञानी है। तो मार्ग कोई सा भी हो, यहां शंकराचार्य जी कह रहे हैं, निवृत्ति मार्ग हो चाहे प्रवृत्ति मार्ग हो, आपको प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का त्याग करना है। तो क्रम क्या है? क्रम है प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति की ओर बढ़ना। प्रवृत्ति मार्ग से संसार को जो है चपेटना नहीं है। लोगों ने यही अर्थ लगा लिया गीता का,
और उपनिषदों का, तो लग पड़े संसार कमाने। आज ये संसार में ऊहापोह जो है क्यों है और पहले क्यों नहीं थी? उन विषयों को मैं इसलिए ले लेता हूं जिससे आपकी दृष्टि में सरल हो जाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये अपने अपने कर्तव्यों में निष्ठ थे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये थोड़ी कि ऊंच नीच थे, नहीं। इसका अर्थ है ये चारों ईमानदार और धर्मात्मा थे। ब्राह्मण केवल पढ़ाता था, पढ़ता था, बाकी पैसा वैसा से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा बताओ, सुखदेव जी ने कितनी फीस ली होगी? कुछ नहीं ली होगी, थोड़ी बहुत तो ली हो। अच्छा, हम मांगते नहीं हैं, लोग दे जाते हैं। सुखदेव जी ने ऐसा भी कहा होगा। कुछ नहीं, वो तो वही चली। कहे तो देखे आए थे तुम। बड़ी खरी बात है। जब तक हम जो है भगवान को नहीं चाहते तब तक हम ईमानदार हो ही नहीं सकते। तो ब्राह्मण ईमानदार था, ठीक है। ब्राह्मण ब्रह्म जाने थे। ब्राह्मण जो ब्रह्म की चर्चा करे सो ब्राह्मण। अब जब हम चर्चा करते हैं, ठीक है, तो खुशी से कुछ नहीं लेते देते। हम ब्राह्मणों के बाप नहीं है, बता दो। अब ये शब्द हम बोल देते हैं, इस पर लोग सुनते हैं तो कहते हैं अरे बड़ा खरा बोलता है। अब कुछ तो खरे हमारे खरेपन से प्रभावित हो गए मास्टर साहब जैसे, और कुछ को डर लगता हम नहीं जाएंगे उन्हें सुनवे। वे तो सन्यासियों से भी ज्यादा खरा बोलते हैं। अब लोगों को लगता है कि ये गृहस्थ आदमी है, हाँ, ये इतना खरा क्यों बोलता है? झूठ लगता है लोगों को। तो देखो, प्रवृत्ति मार्ग में प्रवेश करो तो कुर्वन् एव ही कर्माणि, इस तरह से कर्म करो। ये है प्रवृत्ति मार्ग। और इस प्रवृत्ति से क्या होगा? तुम पहुंचोगे सन्यास में। वो सन्यास नहीं लाल कपड़ों वाला, हमें विरोध नहीं है उससे, लेकिन उसकी योग्यता तो पहले धारण करो। उन कपड़ों को पहन करके सन्यास के धर्म होते हैं, उनको तो निभाना पड़ेगा। तो वो है निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति से पहुंचो कहाँ? निवृत्ति में। और निवृत्ति ही तुमको जो है मिलाएगी कहाँ? ज्ञान से। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद, और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। इसलिए फिर निवृत्ति भी छूट जाती है, प्रवृत्ति भी छूट जाती है। यही शंकराचार्य जी कह रहे हैं। इन दोनों में संन्यास मार्ग ही उत्कृष्ट को प्राप्त करता, अर्थात निवृत्ति से ही तुम ज्ञान में पहुंचोगे। जब तक निवृत्त नहीं हो तब तक ज्ञान में नहीं पहुंचोगे। तो अपने आप को टटोला करो कि निवृत्त हो क्या हैं? कहीं ना कहीं फंसे रहते हो और बातें ज्ञान की सीख गए हो। सबसे ज्यादा क्या कचरा हो गया है इसी में कि कर्म दिए छिटकाए, ज्ञान अभी पाया नहीं और कर्म दिए छिटकाए। नारायण ऐसे भगतन को अवश्य नरक ले जाए। ये, हाँ, ये नरकगामी हो गए। श्रुति में भी कहा है कि संन्यास ही उत्कृष्टता को प्राप्त करता है। वेदाचार्य भगवान व्यास ने भी बहुत सोच विचार कर ही अपने पुत्र से यह निश्चय बात कही कि जिनमें वेद प्रतिष्ठित है ऐसे वे दो ही मार्ग हैं, एक तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म मार्ग, दूसरा अच्छी तरह भावना किया हुआ निवृत्ति मार्ग। इन दोनों का विभाग, इन दोनों का जो है विभाजन करके, विभाग करके अब आगे के श्लोकों में बताया जाएगा कि क्या प्रवृत्ति मार्ग है और क्या
निवृत्ति मार्ग। इस संबंध में इस जो है कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा से युक्त जो सज्जन पुरुष होते हैं, इस संबंध में भोला बाबा ने एक बहुत अच्छा छंद कहा है, उसको कहकर ही वाणी को विराम करेंगे। ध्यान पूर्वक सुनना, बंद करो उसको। शुभ या अशुभ हो कार्य जो जिस काल में आ जाए है, आग्रह बिना कर ले है, नहीं सोच मन में लाए है। चेष्टा करे सब बाल ज्यों, बालक जो होता है ना, वो देखो कैसे चेष्टा करता है। नहीं इंद्रियां होती विकल, बालक किसी भी चेष्टा करे। अभी अभी मैंने एक दृश्य देखा, आपको भी दिखा देंगे, अगर बचा होगा उसमें, नहीं तो निकल जाता है ज़्यादातर। एक जो है छोटा सा बालक, और वो ऊल करके जाने अपने माँ बाप की गोद में से पैया पैया चल करके एक लंगूर से चिपट गया। देखा आपने? देखा है। अब वो बालक जो है कुछ नहीं कर रहा, बड़े प्रेम से जन क्या लिए खा रहा है, और लंगूर उस पर लाड़ कर रहा है। जरा तुम लंगूर को छू के देखना, नानी याद आ जाएगी। तो इसमें उदाहरण दे रहे हैं, चेष्टा करे सब बाल ज्यों, नहीं इंद्रियां होती विकल, नहीं राग हो नहीं द्वेष हो, है जन्म उसका ही सफल। निर्द्वंद सुख है भोगता, कोई द्वंद नहीं, बिना द्वंद्वों के सुख मिले वो सुख है। जिस सुख के पीछे दुख लगा है वो सुख नहीं है। निर्द्वंद सुख है भोगता, निर्द्वंद पाता ज्ञान है। और ज्ञान में भी जो है द्वंद्वपना नहीं है। ज्ञानी होकर के अकड़ा न कर कि हम जान गए तो तुम नहीं जान पाए, ऐसा नहीं है। जो जान है ना, जान जिसमें इंसान का देखो अलगरज क्या हकीकत है, जान से जान मिल जाने को ही पहचान कहते हैं। हमारी जान और तुम्हारी जान, अब जान का अर्थ क्या लगाओ? प्राण। हमारी जान और तुम्हारी जान दो नहीं है, एक ही है। तो यहाँ जान का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान। जान का अर्थ यहाँ ज्ञान है, और ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही सत्य। ज्ञानम सत्यम अनंतम ब्रह्म, वही ब्रह्म है। इसी को भोला बाबा कह रहे हैं, निर्द्वंद पाता नित्य सुख पाता वही, निर्द्वंद पाता ज्ञान है, निर्द्वंद पाता नित्य सुख पाता वही विज्ञान है। निर्द्वंद होता अचल, निर्द्वंद होता है अटल, निर्द्वंद नर हो जाए जो, है जन्म उसका ही सफल। कर्तापना भोक्तापना जो आत्म में नहीं मानता, ये कर्तापना भोक्तापना कहाँ है? आत्मा में नहीं है, ये किस में है? जीपना। ये तुम्हारे मन में है, तुम्हारी बुद्धि में है। अंतःकरण कहते हैं जिसको, अंतःकरण की उपाधि से तुम करता हो, अंतःकरण की उपाधि से तुम दृष्टा हो, अंतःकरण की उपाधि से तुम भोक्ता हो। कर्तापना भोक्तापना जो आत्मा में नहीं मानता, मन वृत्तियां सब क्षीण होती, आत्म को पहचानता। मन वृत्ति जिसकी क्षीण हो, अंतःकरण होवे विमल, सो ही सुखी है विश्व में, है जन्म उसका ही सफल। मानी तथा कामी जनों का चित्त रहता भ्रांत है। अगर तुम सोचते रहोगे मुझे मान मिले, मुझे मान मिले, मेरा ये काम पड़ा है, अभी वो काम करना है। मानी तथा कामी जनों का चित्त रहता भ्रांत है, निर्द्वंद निष्कामी पुरुष रहता सदा ही शांत है। निसंगता से वर्तता जल में रहे जैसे कमल, ज्ञानी अमानी धन सो, है जन्म उसका ही सफल। ममता नहीं पुत्र आदि में,
नहीं देह में अभिमान है, आसक्ति विषयों में नहीं है, लाभ हानि समान है मान और अपमान सम, व्यवहार है सीधा सरल, नहीं लेस जिस में दम्भ छल है, जन्म उसका ही है सफल। श्रोत्रिय ब्राह्मण देवता या तीर्थ का सेवन करे। अब हम यही सब छोड़ गए, हम वहां तीर्थ में जाकर क्या करते हैं, नहाते हैं। भोला बाबा क्या कह रहे हैं कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत के ज्ञान को ग्रहण करने जाओ तीर्थों में, ब्राह्मणों के प्रवचन सुनने जाओ तीर्थों में। ब्राह्मण जाने थे ब्राह्मण, जाति वाले ब्राह्मणों की नहीं। जाति वाले ब्राह्मणों ने तो धर्म को अधर्म बना दिया है। भोला बाबा ने जिस समय लिखा है उस समय भी इन ब्राह्मणों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण किसको जाना, जो ब्रह्म के विषय में चर्चा करे। श्रोत्रिय ब्राह्मण देवता, ये हैं देवता। जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्री है वो देवता है, या ब्रह्म की जो चर्चा तुम्हें सुना रहा है वो देवता है। या तीर्थ का सेवन करे, देवांगना राजा तथा पुत्रादि का दर्शन करे, मन में उठे नहीं वासना, ज्यों कूट जो रहता अचल, इतना भी करे, ठीक है, लेकिन इनमें किसी की वासना तुम्हारे हृदय में नहीं आना चाहिए। कि जैसे स्वामी जी प्रवचन सुनाते हैं ऐसे ही हम सुनाने लगे। अच्छा, आता जाता कुछ नहीं है, हाँ, हमें भी थोड़ा संकोच होता है जब हम स्वामी जी का वो छंद बोलते हैं। कौन सा, श्री राम जय जय। ये नकल है महापुरुष की, ये अकल नहीं है, ठीक है। तो उनकी नकल करके तुमने वासना पाल ली है कि हम भी स्वामी जी हो गए। अरे तुम स्वामी जी हुए लेते, उसी को मना कर रहे हैं। मन में उठे नहीं वासना, ज्यों कूट जो रहता अचल। कूट माने निहाई, निहाई के ऊपर कितने भी जेवर निकल जाएं वो कैसा रहता है, अचल। ऐसे ही तुम सतोगुणी माहौल में रहो, रजोगुणी माहौल में रहो, तमोगुणी माहौल में रहो, लेकिन कैसे रहो, कूटस्थ रहो। ज्यों कूट जो रहता अचल, त्यागी भले ही हो ग्रही। चाहे सन्यासी बने रहो त्यागी, और चाहे गृहस्थ बने रहो, है जन्म उसका ही सफल। जो कूटस्थ होकर रहना जानता है उसके लिए न गृहस्थी बाधक है न संन्यास बाधक है। सेवक तथा पुत्रादि के उपहास से, धिक्कार से, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है अपन लोगों के लिए। सेवक हो या पुत्र हो, सेवक तथा पुत्रादि के उपहास से, धिक्कार से, चाहे वो तुम्हें जो है लाते मारता हो, चाहे तुम्हारा उपहास करता हो। कौन, सेवक और पुत्र। हाँ, सेवक और पुत्र। तुम्हारी जो सेवा करने वाला है या तुम्हारा पुत्र है, वो कितना भी उपहास करे, कितना भी तुम्हें धिक्कारे, मन में न जिसके खेद हो। इतना भी होने पर भी अगर मन तुम्हारा दुखी नहीं है, नहीं हर्ष होवे प्यार से। ऐसा नहीं है, बेशरम लोग भी होते हैं, हाँ, जो अपने स्वार्थ के लिए जो है सहन करते हैं पुत्रों को। वो बात नहीं कही जा रही, अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं है, लेकिन खेद नहीं होता। रहता सदा ही एक सा, आवे न जिसमें हल न चल। न हलता है न चलता है, कहीं से डिगता नहीं है। सो वीर है सो धीर है जन्म उसका ही सफल। हंसता हुआ हंसता नहीं, ये भी कला होती है। हम हंस रहे हैं लेकिन हंस नहीं रहे, भीतर से हंस नहीं रहे, ऊपर से
तुम मुस्कुराने हम मुस्कुराती है, लेकिन भीतर से तो गंभीर है। हंसता हुआ हंसता नहीं और रोता हुआ रोता नहीं। कंडोलेंस में गए, ले मुंह लटका लिया। ऐसा लगता है जैसे सामने वाले को तो कम दुखी है जिसके यहाँ मरा है, जो फेरा करने गया है वो ज्यादा दुखी है। समझ आई? रोता हुआ रोता नहीं। ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम रो रहे हैं, लेकिन बताओ, हम एक बात बताया करते हैं, जो लोग फेरे को जाते हैं और उन्हें समझाते भी हैं घर वालों को कि ऐसा है वैसा है और ये तो सबके यहाँ होता है, फलाना है, ढीका। अच्छा, ये आदमी जो समझा रहा है ये उनके दुख से दुखी है या उनके दुख से सुखी है? ना दुखी है ना सुखी। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये उनके दुख से सुखी है। कभी भी कंडोलेंस में जाओ, अपने को आजमा के देखना। जानते हो, बहुत बड़ी ये घटना है। इनका मर गया है, मेरा तो अभी जिंदा है। अपना भी सही है। जी हाँ, दूसरे का मरा देख करके अपने जिंदा होने की तुम्हें खुशी होती है। किया करो ये अनुभव। मेरा तो नहीं है। क्यों पता लगाते हो को मरो कुंभ में? इसलिए कहीं मेरा तो नहीं मर गया है? लगाने का जरूरत है? यही तो लगाने जरूरत है। वही तो का। तो तुम उनके दुख से दुखी हो? सवाल ही नहीं है। नहीं तो ये संत इतनी बड़ी बात लिखते ही क्यों? रोता हुआ रोता नहीं, जगता हुआ जगता नहीं। अब जग रहे हैं कि सो रहे हैं? जगता हुआ जगता नहीं, सोता हुआ सोता नहीं। ऊपर विषादी भासता, भीतर नहीं है चल बिचल। ऊपर से तो बड़ा विषाद लग रहा है, लेकिन भीतर कोई बात नहीं। जिसके भोला वही है छा रहा है, जन्म उसका ही है। इस तरह से भोला बाबा ने ये कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा को ठीक ढंग से छंद में बताया। बोलिए सतगुरु।